दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया अपने ससुराल में बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर की बड़े ही अच्छे से देखभाल करती थी। वह एक फ्लैट में रहती थी। पति एक कंपनी में काम करने के लिए रोज सुबह 9 बजे की ड्यूटी करने के लिए चले जाता था और रात में हमेशा की तरह 11 बजे ड्यूटी खत्म करके घर वापस आता था। प्रिया के कमरे के सामने एक दूसरे कमरे में कोई नहीं रहता था। वहां हमेशा ताला लगा रहता था। प्रिया जब कभी भी उस कमरे के सामने से निकला करती थी तब उसे कुछ आभास होता था, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ऐसा आभास केवल प्रिया को ही नहीं होता था, फ्लैट में रहने वाले प्रत्येक आदमी के साथ ऐसा होता था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां ताला लगा रहता था। कभी कभी तो उस फ्लैट के कमरे के अंदर से खटखटाने की आवाजें भी आती थीं और कभी कभी किसी के कराहने और चिल्लाने की भी आवाजें आया करती थीं। बहुत से लोग उस कमरे के सामने नहीं जाते थे, पर यह बात प्रिया को नहीं पता थी और ना ही उसके परिवार में किसी को इस बारे में खबर थी। एक दिन की बात है, प्रिया उस कमरे के सामने से अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे उस कमरे से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि मानो कमरे के अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए खटखटा रहा हो। प्रिया जब उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करती है तो वह आवाज बंद हो जाती है और वह इसे अपना वहम समझकर अंदर आ जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो प्रिया यह बात अपने पति को बताती है। उसका पति इस बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता है और वह इसे उसका वहम समझकर बात को टाल देता है। तकरीबन रात के 12 बजे प्रिया को वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार प्रिया से रहा नहीं जाता है और वह अपने पति को जगाती है और अपने पति से कहती है, सुनो, मैंने कहा था ना कि सामने वाले कमरे से आवाजें आती हैं। इस वक्त वही आवाज फिर से आ रही है। क्यों ना हम दोनों मिलकर देखने चलें कि उस कमरे में आखिर कौन है। लेकिन उसके पति को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और वह उससे फिर वही बात कहता है कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या तुमने कोई सपना देखा होगा, तो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। ऐसा कहते हुए प्रिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में वही सवाल बार बार खटक रहा था कि आखिर बंद दरवाजे से आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि उस कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद है। फिर अंदर कौन है? दोस्तों, इसका अगला एपिसोड हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। क्या प्रिया इस बंद दरवाजे का राज पता कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।